मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करना चाह रहे हैं कि अगर आप हनुमान बाबा की शक्ति देखना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा की शक्ति देखना चाहते हैं, तो सुबह उठकर किस समय हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और उसके फिर हम चमत्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में यही बात करती हूँ कि अगर कोई एक भी साधक या कोई एक भी भक्त हनुमान जी से जुड़ता है, तो वह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं कितने लोगों को हनुमान बाबा से जोड़ पाती हूँ और कितने लोगों का हनुमान बाबा की वजह से उनकी जीवन में कृपा होती है। अगर किसी के भी जीवन में हनुमान बाबा का पाठ करके, उनकी पूजा करके उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, उनका भला होता है, तो यकीन मानिए मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगी। क्योंकि अगर भोले बाबा और हनुमान बाबा मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, मेरी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, तो आपकी क्यों नहीं। क्या मैं ही उनकी भक्त हूँ? क्या मैं ही उनकी बच्ची हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, बाबा को सारे प्रिय हैं। बस बात आती है उनसे जुड़ने की। आप सच्चे मन से उनसे जुड़िए और आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होंगे ही होंगे। प्लीज़ आप कोई भी निराश मत होइए, कोई भी आशा की किरण, देखिए अंधेरे में भी आशा की किरण जागती है। जितना घोर संकट आए आपके ऊपर, कितना भी आए, आप भगवान का हाथ कभी मत छोड़िए। अकेले आना है, अकेले जाना है, ये कहना आसान है। मैं यही बात कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ, मेरे पास जब जब संकट आया है, तब तक मेरी उनके प्रति आस्था डबल हो गई। यह सोचकर कि वो मेरी परीक्षा ले रहे होंगे शायद, और हर बार मैं उस परीक्षा में पास हुई हूँ। बहुत उतार चढ़ाव मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं दोस्तों, लेकिन अपनी फैमिली के साथ और बाबा के साथ जो भी हुआ है, उस बात के साक्षी मेरे बाबा हैं। उन्होंने हर पल मुझे संभाला है। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम से मैं कैसे निकली हूँ, वो मैं और मेरे बाबा ही जानते हैं। चलिए, कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से क्या फल मिलता है और हनुमान जी की पूजा करने का सबसे सरल माध्यम क्या है, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे रामबाण चमत्कारी उपाय है। यदि आप हनुमान चालीसा की शक्ति देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का सही तरीके से पाठ करना आना चाहिए। हनुमान चालीसा से ही सभी शावर मंत्र निकले हुए हैं। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। यदि आप हनुमान चालीसा की वास्तविक शक्ति को अपने जीवन में एक चमत्कार के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ मैं इन बातों का वर्णन कर रही हूँ, जिन्हें आप ध्यान से सुनिए। हनुमान चालीसा की पाठ की विधि अच्छे से समझिए। अगर हनुमान चालीसा की शक्ति देखना चाहते हैं, तो सुबह उठकर ऐसे पढ़ लें हनुमान चालीसा, फिर देखें उसके चमत्कार। यदि आप सही ढंग से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको 7 दिनों के भीतर ही चमत्कार देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आप 7 दिनों के भीतर ही चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको सुबह उठकर यहाँ जो मैं बता रही हूँ, आप उस विधि से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। कहा जाता है कि कलयुग में सभी देवी देवताओं ने भगवान हनुमान को एक प्रत्यक्ष देवता के रूप में जानते हैं, उनको पूजते हैं। वे शंकर यानी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। आने वाले समय में हनुमान भगवान कल्कि के अवतार के साथ भगवान हनुमान ही विशेष रूप से सहायक होंगे। कल्कि अवतार जो होगा हमारे विष्णु भगवान का, उसमें उनकी सहायता करने के लिए हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे कल्कि महाराज के साथ। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से जो फल मिलता है, वह किसी भी अन्य देवता की पूजा करने से नहीं मिल सकता। चलिए आगे बात करते हैं, सही पाठ की विधि क्या है। हनुमान चालीसा का चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको इसका सही पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा की सही पाठ विधि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आसन एवं अपने कमरे को साफ कर लें। लाल रंग का आसन हो और लाल रंग के कपड़े पहने। इससे आपको जल्दी हनुमान चालीसा की अद्भुत शक्ति प्राप्त होने लगेगी। इसके बाद हनुमान जी में एक दीपक जलाएं। यदि आपको पता नहीं है कि हनुमान जी की पूजा में कौन से तेल का दीपक जलाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, आप सरसों का तेल, घी का तेल या फिर आप तिल का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आपको बोलूँ तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए या चमेली के तेल का दीपक जलाइए, और आटे के दीपक का प्रयोग कीजिए और कम से कम चौमुखी दीपक बनाइए आटे का। उसमें आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, चमेली का तेल भी डाल सकते हैं। अगर चमेली का तेल डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसमें 2 लौंग डालिए और 4 बाती का दीपक लगाइए, है ना। और इसके बाद हनुमान जी को फूल चढ़ाइए, यथाशक्ति पूजा करें। ध्यान रहे जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। इस प्रकार रोजाना प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको कुछ ही दिनों में चमत्कार देखने को मिलेंगे। देखिए, ये तो कोई एक आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करना। और अगर आप आसन लगा के पाठ नहीं कर सकते हैं तो जो मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे के समथिंग अगर आपकी नींद खुलती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खुलती है तो आप कोशिश कीजिए अलार्म लगा के रखिए 3:30 बजे का, क्योंकि मेरी इस टाइम पे नींद अपने आप ही खुल जाती है। मैं जागती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जाग के बैठ जाती हूँ फिर मैं पूरी जागती नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मेरी नींद इस बीच खुलती है तो मैं उस टाइम पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। तो सुबह का 3:30 और 4 बजे के टाइम पे, और ख़ास तौर पे एक्यूरेट जो टाइम आपको बताऊँ वो 4 बजे का है। अगर आप हनुमान जी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, उनको अपनी कोई मनोकामना याद दिलवाना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपकी बहुत जल्द मनोकामना पूरी हो, तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठकर, है ना, बिस्तर पर ही, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बिस्तर पे जैसे हैं वैसे मुँह, आपको कुछ फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा मेरे हैं। अगर आप अपने बाबा को अपना मानेंगे ना, तो आप वो अपने घर के सदस्य की तरह उनको मानेंगे, तो आप जिस भी सूरत में रहेंगे बाबा आपके साथ रहेंगे। तो आप सुबह उठकर हनुमान चालीसा, पहले तो राम नाम का जाप कीजिए, कम से कम 108 बार राम नाम का जाप कीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर उसके बाद आप हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करें, अपनी भूल चूक जो भी हुई हो उनकी क्षमा प्रार्थना करें, और बाबा से अनुरोध करें कि बाबा मेरे जो भी बिगड़े हुए काम है प्लीज़ आप उनको संवारें। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरे काम संवार सकता है ना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो ये चौपाई भी आप बोल सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं, पूजा जब तक नहीं मचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। आप इसको भी 2-3 बार आप बोल सकते हैं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। पूजा पाठ करने से के बाद मैं ये बोलती हूँ 2 लाइन कि भगवान आपकी पूजा कोई नहीं कर पाया तो मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, तो मैं कैसे आपकी पूजा कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने बात करी एक्यूरेट, जो फिक्स टाइम मैंने आपको बताया है कि आप सुबह 4 बजे उठकर बिस्तर पे ही आसन लगाकर, है ना, पालती मारकर आप बैठकर हनुमान जी का स्मरण करें, राम नाम का जाप करें 108 बार। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें। उसके बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, आप भगवान के समक्ष रखें और अपने पापों का क्षमा मांगे भगवान जी से, और उनको बोलें बाबा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको जो ठीक लगे आप करें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। क्योंकि बजरंगबली को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं, तो आप जब भी उनकी पूजा करने बैठे हैं आप उनको उनकी शक्तियाँ ज़रूर याद दिलाएं और अपनी मनोकामना से बोलो। फिर देखिए, मैं दावा करती हूँ, मैं इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती दोस्तों। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी ना हो तो आप मुझसे कहना, मुझे कमेंट करिए, आप मेरी वजह से किसी की कोई चीज़ पूरी हुई है या नहीं भी हुई है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे कहने से आप लोगों ने कोई कुछ भी पाठ करना स्टार्ट किया है कि नहीं, आपने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया है कि नहीं। कोई भी अगर एक बंदा बोलता है कि हाँ मैंने किया है, तो आप यकीन मानिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी। सो प्लीज़ मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप हनुमान बाबा से जुड़कर तो देखिए। हनुमान बाबा ही हैं जो कलयुग में आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, और ऐसी कोई मनोकामना नहीं है, लेकिन हाँ उसमें भी शर्त ये है कि सात्विक होनी चाहिए आपकी। आप किसी का बुरा चाहेंगे, बुरा करना चाहेंगे, आप कोई नहीं होते किसी को सजा देने वाले। भगवान सब देख रहा है ना। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी देख रहा है, आप बुरा कर रहे हैं तब तो भी देख रहा है। किसी को क्या सजा हम क्या देंगे, देने वाला तो ऊपर बैठा है। बस आप अपना कर्म करते रहिए, सामने वाला क्या कर रहा है उसको उसके किए की सज़ा एक दिन ब्याज सहित मिलेगी। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि भगवान मेरी तो सुनता नहीं है, सुनते हैं लेकिन आपके भाव में कमी होती होगी। आप पूरी तरीके से बाबा को अपना नहीं पा रहे हैं। जब तक आपका मन ना लग जाए, आप जब तक उनसे प्रेम ना करने लगे, आपको जब तक उनसे प्यार ना हो जाए, तब तक आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जब आप बिल्कुल आपको लगे कि हाँ बाबा ही हैं जो मेरे सारे कष्टों को हर सकते हैं,
तो बस मेरे कहने पर आप जुट जाइए और बाबा का जितना हो सके नाम लीजिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर बात करती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली और जय जय श्री राधे।